प्रश्न 1। निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। तो पहला प्रश्न है AQ प्लस 27BQ। AQ प्लस 27BQ, तो ये कौन सा सूत्र पे है? तो इसमें जो सूत्र लगेगा वो है AQ प्लस BQ। AQ प्लस BQ, तो AQ प्लस BQ बराबर क्या होता है? A प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो AQ प्लस BQ बराबर होता है A प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो A के जगह पे A है, देखिए A के जगह पे A है और B के जगह पे क्या है? तो B के जगह पे है 27 का घनमूल क्या होगा? 3, और यहाँ पे B है यानी 3B। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, देखिए इसको हम लिख लेंगे AQ प्लस 27 का घनमूल यानी 27 किसका घन है? 3 का घन है, क्योंकि 3 को 3 बार गुना करने पे 27 आता है। 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो 27 का घनमूल यहाँ पे लिख लेंगे 3, और B का घात 3 है यानी 3B पूरा पे घात 3 दे देंगे, यानी 27B का घात 3 को हम लिख सकते हैं 3B पे पूरा पे घात 3, क्योंकि 27 3 का घन है और B का घात 3 यहाँ पे दिया हुआ है। तो 3B यानी 3B को एक साथ करके घात 3 दे देंगे। तो ये हो गया AQ प्लस BQ के सूत्र पे। तो AQ प्लस BQ बराबर क्या होता है? A प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो A के जगह पे A है और B के जगह पे कौन है? 3B है। तो AQ प्लस BQ बराबर हम इस तरह से लिख लेंगे। तो AQ प्लस BQ बराबर A प्लस बी, यानी A के जगह पे A है तो A प्लस बी यानी A प्लस 3B, A प्लस 3B गुना A स्क्वायर। तो A के जगह पे A है यानी A स्क्वायर माइनस AB। तो A के जगह पे कौन है? A गुना B के जगह पे है 3B प्लस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो B में कौन है? 3B है यानी 3B का स्क्वायर। इस तरह लिख लेंगे और कोष्टक लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। तो A प्लस 3B गुना ए स्क्वायर माइनस A गुना 3B। तो बीच में बिंदु है, इसका मतलब क्या है? गुना में है। तो A गुना 3B प्लस 3B का स्क्वायर। तो AQ प्लस BQ बराबर क्या होता है? A प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस AB। देखिए A गुना B, तो A के जगह पे A है और B के जगह पे कौन है? 3B। तो A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा A प्लस 3B गुना A स्क्वायर माइनस, अब ये दोनों को गुना करेंगे तो A गुना 3B क्या हो जाएगा? 3AB प्लस 3B का स्क्वायर। तो 3 का वर्ग क्या होगा? 9 और B स्क्वायर यानी A स्क्वायर माइनस 3AB प्लस 9B स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। इसका उत्तर A प्लस 3B गुना ए स्क्वायर माइनस 3AB प्लस 9B स्क्वायर, यानी इसका गुणनखंड हो जाएगा A प्लस 3B गुना ए स्क्वायर माइनस 3AB प्लस 9B स्क्वायर। तो इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न दूसरा। तो दूसरा प्रश्न है x³ प्लस
125। दूसरा प्रश्न क्या है, x का घात 3 प्लस 125। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स क्यू प्लस 125 किसका घन है, 5 का, क्योंकि 5 5 गुना 5 गुना 5 क्या होता है, 5 पचे 25, 25 पचे 125, यानी 125 को हम लिख सकते हैं 5 का घात 3, यानी 125 जो है 5 का घन है, तो 5 का घात 3 लिख देंगे 125 के जगह पे। तो अब ये कौन सा सूत्र पे हो गया है, तो ये हो गया है ए क्यू प्लस बी क्यू के सूत्र पे। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पे एक्स है और बी के जगह पे कौन है, 5 है। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए के जगह पे एक्स है और बी के जगह पे 5 है। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, ए प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 गुना ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर ए की जगह पे कौन है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए में कौन है, एक्स है और बी में कौन है, 5 है, तो एक्स गुना 5, बीच में बिंदु दे रहे हैं इसका मतलब गुना में है। तो एक्स स्क्वायर यानी ए प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी में कौन है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा x प्लस 5 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 5 गुना एक्स क्या हो जाएगा, 5x, x गुना 5 क्या हो जाएगा 5x, प्लस 5 का वर्ग क्या होता है 25, 5 का वर्ग 25 यानी 5 पचे 25। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 5 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25। तो एक्स क्यू प्लस 125 का गुणनखंड हो जाएगा x प्लस 5 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25। तीसरा, तो तीसरा प्रश्न है 8a का घात 3 प्लस 27b का घात 3। तो 8a का घात 3 प्लस 27b का घात 3, यह है प्रश्न। तो 8 किसका घन है, 2 का घन है, तो 8a का घात 3 को हम लिख सकते हैं 2a और पूरा पे घात 3 प्लस 27b का घात 3 को हम लिख सकते हैं, तो 27 किसका घन है, 3 का, तो 3b और पूरा पे घात 3, इस तरह लिख लेंगे। तो 8a का घात 3 को इस तरह लिख सकते हैं 2a और पूरा पे घात 3, 27b का घात 3 को हम लिख सकते हैं 3b और पूरा पे घात 3। तो ये कौन सा सूत्र पे आ गया है, ए क्यू प्लस बी क्यू के सूत्र पे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पे कौन है, 2a है और बी के जगह पे है 3b, ए के जगह पे है 2a और बी के जगह पे है 3b। तो इसको हम लिख लेंगे ए प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के रूप में। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी यानी 2a प्लस 3b, ए प्लस बी, तो ए के जगह पे 2a है और बी के जगह पे 3b है, तो ए प्लस बी गुना ए स्क्वायर गुना ए स्क्वायर, तो ए प्लस बी गुना ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे कौन है, 2a है, तो 2a का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए में कौन है, 2a है और बी में कौन है, 3b है, प्लस बी स्क्वायर, बी में कौन है, 3b का स्क्वायर।
3b का स्क्वायर, फिर मंझला कोष्टक को बंद कर देंगे इस तरह से। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह हम लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे अंत में मंझला कोष्टक को बंद किए हैं, तो अब इसको हम लिख लेंगे 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b गुना 2a का वर्ग, तो 2 का वर्ग क्या होगा 4 और a का वर्ग, इस तरह से हम लिख लेंगे 2a और पूरा पे वर्ग है तो 2 का वर्ग 4 और a का वर्ग, इस तरह लिख लेंगे 4a का वर्ग माइनस, अब ये दोनों को गुना करेंगे तो 3 दूना 6ab, देखिए 3 दूना 6ab गुना में है, बीच में बिंदु है तो गुना में है, तो 6ab प्लस 3b का स्क्वायर को लिख लेंगे, 3 का वर्ग को क्या लिख लेंगे 9 और b स्क्वायर यानी b स्क्वायर, तो इसका उत्तर यानी इसका गुणनखंड हो गया 2a प्लस 3b गुना 4a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर। प्रश्न 4, तो प्रश्न 4 में है x का घात 5 प्लस 27 एक्स स्क्वायर, x का घात 5 प्लस 27 एक्स स्क्वायर है, तो x का घात 5 प्लस 27 एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे x का घात 5 है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा क्योंकि x का घात 2 इसमें तो है ही और इसमें भी है, क्योंकि यहाँ पे x का घात 5 है तो इसमें x का घात 2 तो होगा ही, तो x का घात 2 को कॉमन ले लेंगे, तो x का घात 2 जब कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा x का घात 3 बचेगा प्लस x का घात 2 इसमें से कॉमन ले लिए तो 27 बच जाएगा सिर्फ, तो इस तरह हम लिख लेंगे इसको, यानी x का घात 2 कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक के अंदर बच जाएगा x का घात 3 प्लस 27, क्यों बचेगा क्योंकि यहाँ पे x का घात 5 है तो इसमें से x का घात 2 बाहर निकाल लिए, तो क्या बचेगा x का घात 3 बचेगा क्योंकि 3 और 2 क्या होता है 5, तो 2 जब निकल गया इसमें से तो x का घात 3 बच जाएगा और यहाँ पे से x का घात 2 कॉमन ले लिए तो 27 बचेगा, इस तरह लिख लेंगे बराबर। अब एक्स स्क्वायर कॉमन है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं x का घात 3 प्लस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 27 3 का घन है तो 3 का घात 3 लिख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब यानी एक्स क्यूब प्लस 3 का घात 3 यानी एक्स स्क्वायर गुना एक्स का घात 3 प्लस 3 का घात 3। अब ये कौन सा सूत्र पे आ गया, तो ये आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू के सूत्र पे, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, देखिए ए क्यू यानी ए का घात 3 प्लस बी का घात 3 बराबर क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पे x है, b के जगह पे कौन है 3 है, तो इसको हम इस सूत्र पे बैठाएंगे तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, तो कॉमन है तो इसको कॉमन ही रहने देंगे और इसको लिख लेंगे a प्लस बी, यानी a के जगह पे कौन है x है तो x प्लस 3 गुना फिर a प्लस बी हो गया, अब a स्क्वायर तो a की जगह पे x है तो x स्क्वायर माइनस ए बी, a में कौन है x है, b में है 3 तो माइनस ए बी यानी a गुना b, बीच में बिंदु है इसका मतलब क्या है गुना में है, प्लस बी स्क्वायर, b में कौन है 3 है यानी 3 का स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुना एक्स प्लस 3 गुना
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुना 3 क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा 9। यानी इसका उत्तर देखिए आ चुका है। इसका गुणनखंड एक्स स्क्वायर गुना एक्स प्लस 3 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। तो इस तरह इसको हल करेंगे। तो क्या करना है, इसमें x का घात 2 को कॉमन ले लेना है, उसके बाद इसको ए क्यू प्लस बी क्यू के सूत्र पे बैठा देना है। तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रह जाएगा, बस इसको लिख देना है फिर ए प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी एक्स प्लस 3 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। प्रश्न 5। तो प्रश्न 5 में है ए बी का घात 7, ए बी का घात 7 प्लस बी ए का घात 7। यह है प्रश्न। ए बी का घात 7 है प्लस बी ए और ए का घात 7 है, इस तरह से है। अब देखिए ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। तो ए बी कॉमन ले लेंगे, यानी ए बी दोनों में है, तो ए बी कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा। तो ए जब कॉमन हो गया तो इसमें क्या बचेगा, बी का घात 6 बचेगा प्लस, अब बी कॉमन ले लिए तो यानी बी कॉमन ले लिए तो बी तो यहाँ पे चला आया, और इसमें से ए कॉमन लिए हैं, यानी ए का घात 7 में से ए कॉमन लिए हैं, तो ए का घात 6 बच जाएगा। इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। तो फिर से देखिए, ए यहाँ पे एक ही है और ए यहाँ पे ए का घात 7 है, यहाँ पे ए का घात 1 है, कुछ नहीं है। तो ए दोनों में हो गया तो ए कॉमन ले लिए। बी का घात 7 है, बी यहाँ पे अकेले है, मतलब एक घात है इसमें, तो बी कॉमन ले लिए, यानी ए भी कॉमन ले लिए। तो ए तो यहाँ चला आया इसमें से, अब बी भी चला आया, तो बी का घात 7 में से बी चला आया तो क्या आया, बी का घात 6 बच गया यहाँ पे कोष्टक के अंदर। उसी तरह बी कॉमन ले लिए और ए का घात 7 में से ए कॉमन हो गया, तो ए का घात 6 बच गया यहाँ पे। इस तरह तो क्या हो गया, ए बी गुना बी का घात 6, ये देखिए बी है, ठीक है, बी का घात 6 प्लस ए का घात 6 बच गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं ए बी गुना, अब बी का घात 6 को हम लिख सकते हैं बी का घात 2 पे घात 3 प्लस ए का घात 6 को हम लिख सकते हैं ए का घात 2 का घात 3। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए बी का घात 2 और पूरा पे घात 3 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, घात पे घात रहने पे क्या हो जाता है, घात गुना हो जाता है। तो बी का घात 6 को हम इस तरह लिख सकते हैं बी का घात 2 और पूरा पे घात 3, क्योंकि इसको अगर गुना करेंगे तो बी का घात 6 आ जाएगा। तो बी का घात 6 को इस तरह लिख सकते हैं, 2 तिया क्या होता है 6, और ए का घात 6 को हम इस तरह लिख सकते हैं ए का घात 2 और पूरा पे घात 3, क्योंकि अगर गुना करेंगे तो 3 दूना 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। अब ये कौन सा सूत्र पे हो गया, तो ये हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू के सूत्र पे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पे बी स्क्वायर है, देखिए ए के जगह पे कौन है, बी स्क्वायर है, क्योंकि क्यू यानी घात 3 यहाँ पे है, तो ए के जगह पे कौन हुआ, बी स्क्वायर प्लस बी के जगह पे हुआ ए स्क्वायर, क्योंकि इस पे घात 3 है, तो बी के जगह पे हो गया ए स्क्वायर और ए के जगह पे हो गया बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेंगे ए प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के रूप में। तो लिखेंगे ए बी को ए बी ही रहने देंगे इधर, ठीक है, ए बी को ए बी ही रहने देंगे।
तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी ए प्लस बी, तो पहले कोष्टक ले लेंगे, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी ए प्लस बी हो गया। ए में बी स्क्वायर है और बी में कौन है, ए स्क्वायर, तो ए प्लस बी हो गया। अब कोष्टक बंद कर देंगे। अब यहाँ पे मंझला कोष्टक लगा लेंगे। अब है ए स्क्वायर, तो ए में कौन है, बी स्क्वायर है, ए की जगह पे है बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर का घात 2 दे देंगे, माइनस ए बी, ए में कौन है, बी स्क्वायर गुना ए बी यानी ए में बी स्क्वायर है और बी में कौन है, ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर गुना ए स्क्वायर, बीच में बिंदु देंगे यानी गुना में है, प्लस बी स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर को हम नीचे लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है इधर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर में कौन है, तो बी की जगह पे है ए स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए स्क्वायर का घात 2 और इस तरह से मंझला कोष्टक को बंद कर देंगे। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी गुना ए स्क्वायर माइनस ए बी यानी ए गुना बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए ए बी को ए बी यहाँ पे लिख लेंगे, ए बी गुना, अब देखिए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, क्या है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर को इधर कर दे चाहे बी स्क्वायर को इधर कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों जोड़ में है, तो इसको हम लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर से ये कोष्टक दे देंगे, छोटा कोष्टक, तो b का घात 2 का घात 2 है, b का घात 2 और पूरा पे घात 2 है, तो 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, 4 यानी b का घात 4 लिख देंगे, b का घात 4 माइनस, अब माइनस है, अब बी स्क्वायर गुना ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर लिखे चाहे ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख लें, एक ही बात है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इसमें आ जाइए, तो ए का घात 2 है और पूरा पे घात 2 है, तो गुना कर देंगे, 2 दूना 4 यानी प्लस ए का घात 4, इस तरह लिख लेंगे इसको। तो b का घात 2 और पूरा पे घात 2 है तो गुना हो जाएगा यानी 2 दूना 4, b का घात 4 माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, गुना करेंगे इन दोनों तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा a का घात 4 गुना करने पे, तो इस तरह लिख लेंगे इसको। अब यहाँ पे इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए बी गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुना, अब देखिए ए का घात 4 को हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे, ए का घात 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी का घात 4 प्लस बी का घात 4, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ए का घात 4 को पहले लिख दिए हैं और बी का घात 4 को बाद में लिख दिए हैं और यहाँ पे बी स्क्वायर ए स्क्वायर को लिख दिए हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है, यानी गुणनखंड ए बी गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुना ए का घात 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का घात 4। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को हल करेंगे।